कानपुर के थाना बाबूपुरबा में दर्ज एक मुकदमे को लेकर आज नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में नामजद राकेश अवस्थी ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। राकेश अवस्थी का कहना है कि अगर वे दोषी नहीं है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से अपील करते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। राकेश अवस्थी ने बताया कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और इलाज के सिलसिले में उन्हें अक्सर बाहर रहना पड़ता है। इसी दौरान अजीतगंज निवासी चांद खान ने उनसे संपर्क किया और उनकी जमीन बिकवाने की बात कही। आरोप है कि जमीन एक का एक एग्रीमेंट चांद खान ने वीरेंद्र दुबे, ब्रजेंद्र मिश्रा और अपने नाम कराया, लेकिन भुगतान के लिए दिए गए सभी चेक बाउंस हो गए। समय पूरा होने के बाद जब राकेश अवस्थी पैसे से मांगने पहुंचे तो उन्होंने कथित तौर पर धमकियां दी गई और जमीन को भूल जाने की बात कही गई। राकेश अवस्थी के मुताबिक बाद में चांद खान ने ही जमीन का एग्रीमेंट नारायण भदौरिया के नाम करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद भी उन्हें पैसा वापस नहीं दिया गया और हिसाब के नाम पर एक कागज बनाकर उसमें पुलिस, पत्रकार और जजों को पैसे देने का जिक्र कर दिया गया। राकेश अवस्थी का कहना है कि उनके पास दिए गए सभी चेक मौजूद हैं और अब पैसे न देने के लिए उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वहीं शमशाद अली को लेकर उन्होंने कहा कि कचहरी में उनके साथ हुई मारपीट के मामले में शमशाद गवाह था, इसी वजह से उसे भी इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्राइम हमारा नाम राकेश कुमार अवस्थी पुत्र। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी, मैं 5 साल से व्यथित हूँ और मेरी ज़मीन जो है ये चांद का हड़पवाता चला जा रहा है। ये देखिए मेरी ओपन हार्ट सर्जरी देख लीजिए। ये ज़बरदस्ती मुकदमा मेरे ऊपर झूठा, बिल्कुल झूठा। मेरे घर में चोरी हुई थी, उसमें सारे कागज चुरा लिए, उसमें उसी में सब बना करके झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लिखा है। और साहब ये देखिए रजिस्ट्रियाँ की हैं और इसमें सब में चेके, सब मूल चेके हैं। ये इन मूल चेकों का पैसा नहीं दिया और जब हमने हिसाब मांगा है तो ये हस्तलिखित 25 लाख 30 लाख रुपए का हिसाब बना दिया कि थाने में दिया और वहाँ दिया और वो कोई सुरेंद्र है महाना के यहाँ उनको दिया, ये पत्रकारों को दिया, ये बताते हैं साहब हमको। ये चांद खां का हैंड राइटिंग है, ये साहब उनकी है। चांद खां वहीं अजीतगंज में रहते हैं साहब। क्या लिखा है इसमें? इसमें उन्होंने लिखा है कि सीओ को 4 लाख रुपया दिया है साहब, ये ऊपर सबसे ऊपर। और उसके बाद फिर सुरेंद्र कोई सतीश माना क्या उनके उनको 1.5 लाख रुपया दिया है, पत्रकारों को दिया है, पुलिस में दिया है, कचहरी में मजिस्ट्रेट को दिया। ये सब साहब इसमें पूरा हिसाब बना के हमको बता दिया। इनके साथ साहब अब 2 ही लोग हो सकते हैं। वो तो एक तो मिश्रा है कोई, वो उनका चेला है, वीरेंद्र दुबे बताते हैं, वो माफिया हैं। और साहब हमारी ज़मीनें बेचते गए और ये देखिए ये चेकें हमको दे दी सब। ये देखिए 50 लाख की चेकें ये रखी साहब पार्टियों की और रजिस्ट्री करा दिया। कर लेंगे हम पैसा कब कैश करा देंगे? एक का भी पैसा साहब नहीं मिला, सब पैसा खा गए ये सब साले। बहुत चोर है वो, हमको भूमाफिया बनाते हैं। मेरी ही पुश्तैनी जमीन और हम ही भूमाफिया हो गए। अरे साहब की कृपा हो जाए साहब, बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो चाहते उपायुक्त साहब बिल्कुल न्याय कर दे। सीबीआई जहाँ से भी जांच हो बिल्कुल स्पष्ट कर दे कि कहाँ सच्चाई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। झूठा मुकदमा, मुझको कचहरी में घेर के मारा, धमकाया। तो वो एक शमशाद बेचारा है जिसको मैंने अपना मकान दिया, भी रजिस्ट्री नहीं की, इन्हीं ने फंसवाया हमको, उससे लड़वा दिया। अब बेचारा उसने गवाही दी, वो साथ में था, तो उसका भी नाम इसमें घुसेड़ दिया है। और ये बहुत अपराध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कमिश्नर साहब न्याय करते, इसकी पुनः विवेचना जांच हो कम से कम सही ढंग से कि क्या है सत्यता। सारे कागज मैं देने को तैयार हूँ, सारे कागज हैं मेरे पास जो कहे। और मुझको उस प्रॉपर्टी में मेरे फेवर में मुझे माननीय न्यायालय ने उसमें मुझे स्टे दिया है, मेरे फेवर में मिला है। और ये लोग ये बदतमीजियाँ कर रहे हैं। और साहब हमको न्याय दिला दिया जाए, न्याय चाहिए हमको। अरे तुम हाथ में क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? बच्चे बाहर रहते हैं, अकेले 68 साल की उम्र है, ओपन हार्ट सर्जरी भैया, क्या करेंगे फिर? संदेश न्यूज से संवाददाता शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।